दोस्तों वेलकम बैक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। देखो हम बात कर रहे थे इंडिया में रिवर सिस्टम की। हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से अगर आप चलें तो आप दो क्लासिफिकेशन को रिवर्स में रख सकते हो। अगर रिवर हिमालय से निकल रहे हैं तो हिमालयन रिवर्स, और अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकल रही हैं तो पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है। और हिमालयन रिवर्स में हमने कहा कि हमें कितने रिवर सिस्टम पढ़ने हैं, 3 रिवर सिस्टम पढ़ने हैं। नंबर 1 हमने देखा था इंदस। ठीक है, नंबर 1 हमने देखा था इंदस। और इंदस के अलावा दोस्तों देखो एक लिख देते हैं यहाँ पे 1। नंबर 1 था इंदस। ठीक, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गंगा, और इसके बाद तीसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये 3 रिवर सिस्टम अगर आप पढ़ते हैं तो आपके हिमालयन रिवर्स खत्म हो जाएंगे, और देन हम चले जाएंगे पेनिनसुलर रिवर्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सवाल पूछे जाते हैं सारे के सारे एग्जाम, जेके, एसएसबी, एसएससी और उसके बड़े एग्जाम्स भी आपको ये पूछते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं रिवर सिस्टम। एक बात और समझे यार मेरी, देखो जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, डोंट वरी, वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है जी। और ये भी बात समझ लेना, मैं जेके एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहा हूँ ये। ठीक है, बट ये जेके एसएसबी नहीं, एसएससी भी आपको इधर से इतना सवाल नहीं पूछ सकता, ना ही पूछता है। ठीक है, मैं जो भी फॉर एग्जांपल के लिए तुम मुझसे पूछते हो सर उसकी लेंथ कम बता दी, इसकी ज़्यादा बता दी, और यार लेंथ कौन पूछेगा तुम्हें, मेरी बात समझो। और अगर कोई डाउट होता है यार, तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेज होते हैं, उसको चेक करा करो थोड़ा सा। मैं अक्सर बोलता हूँ दोस्तों, चेक करना, ढूंढना, ढूंढने से चीज़ें मिलती हैं। ठीक है जी, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो बाइबल का वर्स है, छोड़े। तो क्या करना है आपने, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिलीव मी वो ओके है, डोंट वरी। ठीक है, देखो इतना सिंपल सा सवाल पूछा, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर में ये सवाल पूछा गया कि गोदावरी का ओरिजिन किस जगह से है। दैट्स इट, बस ये पूछा। मैं तो आपको रिवर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट भी बता देता हूँ, समझ गए। पहले आप ये पढ़ें, देन ये जब आपका कवर हो जाए, फॉर एग्जांपल अभी आपको पता लग गया हाँ भाई गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है गंगा। ठीक है, अब जब आपको ये याद हो गया, देन आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, फिर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एडिशनल, फिर बिल्डअप करेंगे, और वो आप खुद करेंगे। उस पर भी आपको डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बेसिक कवर करने की ज़रूरत है जो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं। गंगा जो नदी है हमारी, नंबर 1, गंगा सबसे बड़ा बेसिन कवर करती है दोस्तों। ड्रेनेज बेसिन मैंने आपको बताया था, इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर करती है ना नदी, वो है दोस्तों गंगा। ठीक है जी। और गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया, मतलब इसका बेसिन जो है सबसे बड़ा बेसिन है, सबसे ज्यादा कवर करती है एरिया को। लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया, इंडिया में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा, ठीक है जी, लेंथ जो फ्लो करती है वो हम क्या बोलते हैं, गंगा को ही बोलते हैं। दोस्तों देखो आप मेरी बात समझे, दोस्तों जब गंगा निकलती है ना, आप सभी को पता ही है कि गंगा उत्तराखंड से निकलती है, और गंगोत्री ग्लेशियर में इसका ओरिजिन है। दोस्तों देखो ये आ रही है जी आपकी एक नदी, ये आ रही है दूसरी नदी, मेरी बात समझना ध्यान से। ठीक है, गंगा जब निकलती है तो गंगा गंगा नहीं होती, गंगा का नाम कुछ और है दोस्तों। इधर गंगा का नाम होता है भागीरथी। गंगा का क्या नाम है, भागीरथी। ठीक है, और दोस्तों ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक, दूसरी नदी दोस्तों यहाँ से निकलेगी, और इसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा। ठीक है, ये भी उत्तराखंड से निकल रही है भागीरथी, अलकनंदा भी उत्तराखंड से, दोनों उत्तराखंड से निकलती है। कुछ दूरी पे जाने के बाद ये दोनों उत्तराखंड में ही मिलते हैं, और इनका ये जो मीटिंग पॉइंट होता है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। इसको क्या बोलते हैं, देवप्रयाग। तो गंगा दो नदियों का कॉम्बिनेशन है। गंगा इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स, कौन कौन सी, एक भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। एक भागीरथी और एक अलकनंदा। भागीरथी को ही आप गंगा बोल सकते हो, जिसको बोलते हैं ना गंगोत्री से निकलती है, वो गंगोत्री से निकलने वाली नदी कौन सी होती है, आपकी भागीरथी होती है। ये मेरी आप बात समझ लेना दोस्तों। ठीक है, ओरिजिन इसका क्या है, इट ओरिजिनेट्स एज भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। इट देन कॉन्फ्लुएंस, मतलब मिलती है, मिलाप करती है विद अलकनंदा। किसके साथ मिलती है, अलकनंदा के साथ मिलती है। जिस जगह पे मिलती है उसको बोलते हैं प्रयाग, देव प्रयाग। प्रयाग का मतलब भी दोस्तों कॉन्फ्लुएंस होता है, मिलना होता है, वो जगह जहाँ पे मिलन हो रहा दो नदियों का। तो देव प्रयाग पे मिलती है एंड गेट्स द नेम गंगा, और इसको क्या मिल जाता है नाम दोस्तों, गंगा मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, गंगा आप देखें एक प्रयाग आ गया हमारे पास,
इसके अलावा ऐसे 4 प्रयाग और बनते हैं दोस्तों जो आपके सवाल में पूछे जाएगा। एसएसबी नहीं आपको पूछेगा, ठीक है, एसएसबी नहीं पूछेगा, एसएससी लेकिन पूछेगा दोस्तों, एसएससी पूछेगा। तो चलो वो 4 प्रयाग भी समझते हैं। प्रयाग का मतलब दोस्तों जहाँ पे नदियों का मिलन हो रहा है, ठीक है। एक भागीरथी और अलकनंदा का और है, एक भागीरथी और अलकनंदा का और है, ठीक है। अब बाकी देखें दोस्तों, बात चल रही है गंगा की, बात चल रही है गंगा की। दोस्तों यहां से एक नदी आएगी, इस नदी का नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली, धौली गंगा। क्या नाम है दोस्तों? धौली गंगा, धौली गंगा। और प्रयाग यहाँ पे दोस्तों जो बनेगा, इस इलाके में जो प्रयाग बनेगा, इस प्रयाग का नाम हो जाएगा विष्णु प्रयाग। दोस्तों क्या नाम हो जाएगा? विष्णु प्रयाग। पहला प्रयाग कौन नाम बन गया? विष्णु प्रयाग। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग। कौन सी नदियां? अलकनंदा, अलकनंदा सबके साथ अलकनंदा तो रहेगी रहेगी दोस्तों, अलकनंदा और धौली गंगा। चलो जी, दूसरी नदी दोस्तों यहां से आएगी और इसका नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी, ठीक है जी। और प्रयाग जो बनेगा, प्रयाग का नाम है दोस्तों नंद प्रयाग। नंदाकिनी रिवर, प्रयाग नंद, नंदाकिनी ही रिवर है, प्रयाग भी क्या है? नंद है। चलो जी, पहला प्रयाग बनेगा विष्णु प्रयाग, दूसरा बनेगा नंद प्रयाग। विष्णु प्रयाग बनेगा आपका अलकनंदा और धौली गंगा के साथ, और नंद प्रयाग बनेगा आपका नंदाकिनी और अलकनंदा के साथ। 2 हो गए दोस्तों, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग। चलो जी, तीसरी एक और नदी आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों ये, और इसका नाम है पिंडार। क्या नाम है? पिंडार। और प्रयाग जो बनेगा दोस्तों, प्रयाग बनेगा कर्ण प्रयाग। क्या प्रयाग बनेगा? कर्ण प्रयाग। तो पहला हो गया हमारा विष्णु प्रयाग, यहाँ पे लिख देते हैं, पहला बन गया विष्णु प्रयाग, ठीक है। दूसरा बन गया हमारे पास नंद प्रयाग, तीसरा बन गया हमारे पास कर्ण प्रयाग, ठीक है। नाउ चौथा। अब दोस्तों चौथी नदी जो है ये ऊपर से आएगी, इसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी। और प्रयाग जो यहाँ पे बनेगा, इसका नाम है रुद्र प्रयाग। क्या नाम है? रुद्र प्रयाग। और पांचवा है दोस्तों देव प्रयाग। तो एक प्रयाग, दूसरा प्रयाग, कर्ण तीसरा प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग और पांचवा देव प्रयाग, ठीक है जी। कर और रुद्र और देव, रुद्र और देव, ठीक है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाता हूँ दोस्तों, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट है मेरा, ठीक है, स्टूडेंट नाम, वो बड़ा भोला वाला सा बच्चा है, बड़ा भोला वाला सा बच्चा है। वो जब भी मेरे को मिलता है, सुबह मिलता है, पहले मुझे ऑफिस में मिलता है तो आके प्रणाम करता है, चलो जी मिले। फिर मैं क्लास में जाता हूँ, फिर वो आके मुझे विश करता है, प्रणाम करता है, मेरे पाँव में पड़ता है, चलो जी। फिर जब वो जा रहा होता है, फिर मुझे विश करता है, फिर मेरे पाँव में पड़ता है। यानी कि वो पूरा दिन मेरे को विश करता है, विश ही करता रहता है, ठीक है। पूरा दिन मेरे को क्या करता है? विश ही करता रहता है, ठीक। तो मैंने उसको एक दिन गुस्से से हार के बोला, विश ना कर रुद्रदेव। मैंने उसको बोला, ओ भाई इतनी विश ना कर, विश ना कर रुद्रदेव। क्या मैंने बोला? विश ना कर रुद्रदेव। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको, विश ना कर रुद्रदेव। दोस्तों विश से विष्णु, विश से विष्णु, ना से नंद, विश ना, कर से करण, रुद्रदेव, ठीक है जी। तो आप बोलेंगे विश ना कर रुद्रदेव, विश ना कर रुद्रदेव। पहला प्रयाग दोस्तों, आप भी देखो एसएससी आपको सवाल पूछ सकता है, या कभी जेके एसएसबी पूछेगा, बोलेगा अरेंज द फॉलोइंग प्रयाग्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आपको पता है, आप बोलेंगे विश ना कर रुद्रदेव, विश ना कर रुद्रदेव, सिंपल, विश ना कर रुद्रदेव। तो आप बोलेंगे नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो ये इस तरीके से प्रयाग आएंगे, ठीक है दोस्तों। अब एक बात और समझो, देखें, नंबर 1 पहला कौन सा प्रयाग बनेगा? विष्णु। पहला कौन सा प्रयाग बन रहा है? विष्णु, ठीक है जी। विष्णु भगवान का नाम है, ये पहले रखेंगे आप, नंबर 1 पे रखेंगे आप विष्णु प्रयाग। बात किसकी चल रही है? गंगा की। तो पहली नदी जो कॉन्फ्लुएंस बनाएगी वो गंगा ही होगी, और वो है धौली गंगा। नंद से नंदाकिनी सीधा याद रहेगा दोस्तों आपको। करण और पिंडार, इसको याद रखें ऐसे, पी के, क्या रहेगा? पी के, पी के, ठीक है। पी से पिंडार रिवर और के से करण प्रयाग, आपको याद रहेगा, ठीक है जी। देव प्रयाग तो अभी आपको भूलना ही नहीं है, देव प्रयाग पे गंगा बनती है, इसको तो कोई मसला ही नहीं है। और मंदाकिनी के साथ दोस्तों रुद्रदेव। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें, पीडीएफ में मैंने लगाया। यार एक बात और था, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, वैसे आपको खुद ही इतनी समझ होनी चाहिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है यार, आप तुम लाइक ही नहीं करते। एक काम करो, वीडियो को रोको, पहले सब लोग वीडियो को लाइक करो यार, ठीक है। जितने लोग तुम देखते हो कम से कम उतने तो लाइक हों यार,
चलो एक आध कम चलता है, ठीक है, उतने तो लाइक करा करो यार, बाकी नहीं करना पड़ा फिर भी तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ, कभी कभी याद नहीं रहता, लाइक करो। चलो, तो कितने प्रयाग बन गए दोस्तों? 5 प्रयाग बन गए। 5वें प्रयाग पे क्या बन गई? गंगा। गंगा बन गई, और गंगा दोस्तों इस तरीके से नाव आगे चलेगी, ठीक। अब गंगा दोस्तों इस तरफ चल रही है, ये चल रही है, ठीक है जी। अब इस तरफ चल रही है, तो इस तरफ चलने की वजह से आप देखेंगे ये ऊपर का जो इलाका है दोस्तों इसका लेफ्ट बैंक बन जाएगा, और नीचे का इलाका जो क्या बन जाएगा? राइट बैंक बन जाएगा। और गंगा को दोस्तों उत्तराखंड में जब ये गंगा बन जाती है तो ऊपर से हिमालय से भी कई नदियां ज्वाइन करती हैं, और नीचे इंडियन स्टेट्स आप देखेंगे मध्य प्रदेश से कई नदियां निकलेंगी और नीचे से भी ज्वाइन करती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ इसके ट्रिब्यूटरीज लिखा दूँ तो दोस्तों ये आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी रामगंगा, रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक और कोसी, ठीक है जी। और यहां से आप देखेंगे आ जाएगी आपकी यमुना, सोन, दामोदर और पुनपुन, पुन, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देखें 9-10 नदियां जो है आपको बस ये याद, ये भी मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। देखो, रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, अगेन रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, ठीक है दोस्तों। ये ऊपर से जुड़ेंगी और इसके ऊपर हिमालय से, अभी दिखाऊंगा आपको मैप में, डोंट वरी। नाउ दोस्तों यहाँ नीचे से जुड़ने वाली जो नदियां हैं राइट बैंक से, दोस्तों राइट बैंक से जुड़ने वाली नदियां इसकी क्या हो जाएंगी? देखो, यमुना, सोन, दामोदर, पुनपुन, यमुना, सोन, दामोदर, पुनपुन। दोस्तों कई किताबों में आपको गंगा के ट्रिब्यूटरीज ये भी बताया जाएगा कि नदियां हैं जैसे कि चंबल, बेतवा, सिंध, केन, ये नदियां भी देखने को मिलेंगी दोस्तों। ये याद रखना बात, ये डायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज गंगा की नहीं है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की, ठीक है। ये पहले यमुना में मिलती हैं और देन यमुना जाके गंगा में मिलती हैं, ठीक है। तो ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो यमुना आगे चल के गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो यूपी के प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में इसको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो प्रयाग भी हो गए, ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज भी हमने देख ली। नाउ बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे, ठीक है। एक बार दोस्तों आप एक बार मैप आप देखें, ठीक है। ये नदी आपको दिख रही है, ये नदी, ये आ गई आपकी रामगंगा, ठीक है। ये बीच में ब्लू कलर ग्रीन, ये ब्लू कलर जा रहा है आपका, ये रामगंगा, ठीक है। ये बीच में मेन गंगा आ गई, ठीक है। रामगंगा के बाद ये नदी आपको दिखाई दे रही है तो गोमती, ये नदी आप देखेंगे तो ये आ जाएगी घाघर। ये घाघर देखेंगे दोस्तों, ये नेपाल पर गई, तिब्बत से निकल रही है, ठीक है दोस्तों। चलो जी, इसके बाद में ये एक नदी आपको देखने को मिल रही है, इसका नाम है गंडक, और ये भी दोस्तों तिब्बत से निकलती हुई नदी आ रही है कोसी, ठीक है। तो रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, दोस्तों ये नाम याद रखें। और इस तरफ से आप देखेंगे यमुना भी ये उत्तराखंड से निकल रही है, इसके पैरेलल चलते हुए आ रही है, ये आगरा को पार करते हुए कानपुर से दोस्तों इलाहाबाद में जाके इसके साथ मिल गई दोस्तों। एक ये देखें आप दोस्तों सोन, ठीक है, सोन, ये नदी आपको दिखाई दे रही ही होगी दामोदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? गंगा की, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, चलो जी। अच्छा, ये बोलता है जी ये 5 प्रयाग है, ये तो अभी हमारे लिए मजाक हो गया, हमने तो पढ़ लिया है, अभी तक इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। नंबर है विश्नाकर रुद्रदेव, पता लग गया। देखो, धौलीगंगा और अलकनंदा के साथ, नंदाकनी और अलकनंदा, पिंडार और अलकनंदा, मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा। दोस्तों अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि आप बताएं पिंडार, मंदाकिनी, नंदाकिनी, क्या ये अलकनंदा की ट्रिब्यूटरीज होंगी? अलकनंदा की ट्रिब्यूटरीज होंगी। अगर आपको सवाल आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा, तो आप बोलेंगे ये चारों नदियां क्या है? अलकनंदा की तो ट्रिब्यूटरीज है। इसके साथ अगर प्रयाग बना रही हैं तो ट्रिब्यूटरीज भी तो इसी की होंगी, ऐसा तो नहीं है इसके साथ प्रयाग बने ट्रिब्यूटरीज किसी और की होंगी, ठीक है। तो ये इसी के ट्रिब्यूटरीज हैं, इसी के साथ साथ हमें अलकनंदा के ट्रिब्यूटरीज भी याद होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलो जी, भागीरथी निकलती गंगोत्री ग्लेशियर से और अलकनंदा निकलती है सतोपंत ग्लेशियर से, सतोपंत ग्लेशियर, ये भी उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तराखंड में। अभी ये देख लेते हैं दोस्तों, ये आ गया जी हमारा, चलो जी देखो,
ये आप देख रहे हैं फोटो, चलो यार फोटो क्या देखनी है अभी आपको पता ही है, ठीक है। ये आप देख लें जी विष्णु प्रयाग, ये बन गया नंद प्रयाग, ठीक है, ये बन गया कर्ण प्रयाग, ये बन गया रुद्र प्रयाग, और ये बन गया देव प्रयाग, ठीक है, हमें पता है, डोंट वरी। प्रयाग्स, ये 5 प्रयाग्स हमने दोस्तों ये देख लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर आप दोस्तों गंगा का कोर्स देखें, ये आपको पता लग गया दोस्तों कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। देखो उत्तराखंड से निकलने के बाद ये दोस्तों उत्तराखंड है, ठीक है, और ये उत्तराखंड के साथ में ये बाउंड्री बनाता हुआ दोस्तों यूपी, ठीक है जी। देन उत्तराखंड के बाद दोस्तों कहाँ पे आ जाएगा, यूपी में। यूपी से ट्रैवल करते हुए दोस्तों बिहार, बिहार से यहाँ से ये देखेंगे झारखंड, और झारखंड से बंगाल। तो कितनी स्टेट्स को कवर कर रही, डायरेक्ट 5 स्टेट को तो सीधा ही कवर कर लिया, 5 स्टेट को तो सीधा ही कवर कर लिया। अभी तक अगर आपने और कोई नदी 5 स्टेट्स को कवर करते देखी नहीं होगी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, 5 स्टेट्स को कोई कवर नहीं कर रहा, ये गंगा ये सिर्फ इतने स्टेट्स को कवर कर रही है, ठीक है। चलो, तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड बंगाल। और दोस्तों बंगाल में जाने के बाद आप देखेंगे गंगा 2 टुकड़ों में बट जाएगी। बंगाल में जाने के बाद गंगा के 2 टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि स्प्लिट हो जाएगा, और गंगा के डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाएंगी। हमने बोला ना, जो नदी में पानी आके मिलाएं वो ट्रिब्यूटरी, और पानी जो निकल जाए उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, यानी कि छोड़ के नदियाँ निकल जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बनेंगी, इसका नाम है पद्मा और एक का नाम है हुगली। पद्मा और हुगली जो है ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं गंगा की। चलें, ये मैप की मदद से भी हमने दोस्तों देख लिया। अब बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज की, जो कि हमने पहले भी कर ली। अब देखें राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में देखेंगे तो रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक। और लेफ्ट बैंक में यमुना, सोन, दामोदर, पुनपुन, यमुना, सोन, दामोदर, पुनपुन। इनको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है दोस्तों। जब आपको पेनिनसुलर नदियां पढ़ाऊंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो आपसे याद नहीं होनी, और मैं आपको याद कराऊंगा 2 मिनट में याद कराऊंगा ऐसे चुटकियों में। हर चीज़ को भी ट्रिक से याद भी नहीं करना चाहिए, फिर ट्रिक की पता नहीं लगती कहाँ पे कौन सी ट्रिक लगनी है। समझ रहे मेरी बात आप? चले जी, रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी। रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, दामोदर, पुनपुन, यमुना, सोन, दामोदर, पुनपुन। चलो दोस्तों, 1 बाय 1 इनकी बात कर लें दोस्तों। रामगंगा वैसे आपके काम का बिल्कुल नहीं है, जेकेएसएसबी का तो और भी नहीं है। जेकेएसएसबी ट्रिब्यूटरी ही पूछ ले तो बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। एसएससी लेकिन आपको पूछेगा, एसएससी आपसे पूछेगा। रामगंगा की बात करें दोस्तों, ये गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है जी। कहाँ से? गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से इसका ओरिजिन है, और ये गंगा को ज्वाइन कर लेती है कन्नौज में। कन्नौज कहाँ पे दोस्तों? यूपी में है। नेक्स्ट है दोस्तों गोमती, ठीक है जी। गोमती, गोमती गोमतताल उत्तर प्रदेश से निकलती है, और ये उत्तर प्रदेश में मिल जाती है गंगा को, ठीक है। घाघर, ये आपके काम की दोस्तों, घाघर आपके काम की नदी है, बार बार बोल रहा हूं, घाघर आपके काम की नदी है। घाघर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिवर्स। घाघर 2 नदियों के मिलने से बनती है, एक का नाम है काली, दूसरे का नाम है करनाली। घाघर इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स, काली एंड करनाली, काली एंड करनाली, ठीक है जी। ये जो करनाली नदी है ये निकलती है तिब्बत से, और ये काली नदी है ये निकलती है उत्तराखंड से। ये तिब्बत वाली नदी आती है उत्तराखंड में, और ये उत्तराखंड में आके इसको मिलती है, काली करनाली के साथ मिलने के बाद में बनती है दोस्तों कौन? घाघर। और घाघर जो है इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। घाघर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, याद रखना है। और इसी को सरयू देवा के नाम से भी जानते हैं, ये नाम भी याद रखना दोस्तों आपको, ठीक है जी। और काली नदी को शारदा भी बोलते हैं, काली नदी को शारदा भी बोलते हैं, काली नदी को शारदा भी बोलते हैं, याद रखना आप, ठीक है। ये लिखा हुआ है शारदा, ठीक है। काली और करनाली जब मिलेंगी, काली और करनाली जब मिलेंगी तो नदी बनाएंगी घाघर। घाघर ऑल्सो नोन है सरयू देवा, और ये गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी। बड़ी का मतलब होता है दोस्तों जो सबसे ज्यादा पानी इसमें मिलाएगी, ठीक है। बड़ी सबसे घाघर है, लंबी सबसे जो सबसे ज्यादा ट्रैवल करके जुड़ेगी वो हो जाएगी यमुना, वो हो जाएगी यमुना। चलो जी, एंड इट जॉइंस गंगा इन बिहार। नेक्स्ट है दोस्तों गंडक। गंडक भी देखेंगे नेपाल से निकलेगी, और पटना बिहार में जाके इसको मिल जाएगी। नरयानी इसका नाम है, नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, ये मैं काट देता हूँ बस, अब नाम याद रख लेना बस। कोसी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोसी इंपॉर्टेंट है। कोसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोसी को बोला जाता है, ये गलत हो गया, सौरव, कोसी है सौरव ऑफ बिहार।
कोसी क्या है, सौरव ऑफ बिहार। कोसी क्या है, सौरव ऑफ बिहार। ड्यू टू इस चैनल शिफ्टिंग तगड़ी फ्लडिंग करती है दोस्तों। हर साल बरसातों में, मानसून में बिहार में वो जो हाल होता है आपको पता ही होगा शायद, हर साल जबरदस्त वहां पे फ्लडिंग होती है। कौन करता है, कोसी करती है। इसका पता ही नहीं, चैनल शिफ्ट कर लेती है दोस्तों। निकलती कहाँ से है, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से नेपाल में और देन इंडिया में, और गंगा को बिहार में आके ज्वाइन कर लेती है। एक नदी और है दोस्तों, महानंदा, दार्जिलिंग हिल से निकलती है, वेस्ट बंगाल से। चलो ना वो बात करते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो हमारे पास है गंगा, क्योंकि गंगा लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सॉरी यमुना, यमुना लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। और ये मिलती कहाँ पे है गंगा के साथ, प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ पे है दोस्तों, इलाहाबाद। कहाँ पे है, इलाहाबाद में मिल जाएगी। चलो जी, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर, तहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे, उत्तराखंड। आप स्टेट भी याद रख लोगे ना, उत्तराखंड, दैट्स इट, हो गया, समझ गए। चलो अगला है दामोदर। दामोदर छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड की एक इंपॉर्टेंट नदी है, उसका ओरिजिन भी वहीं से होता है। ठीक, चलो जी, देन हम देखेंगे दोस्तों सोन। सोन नदी जो निकलती है ये आपकी छत्तीसगढ़ से निकलती है, और ये भी पटना बिहार में जाके मिल जाती है, सोन। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास पुनपुन। अगेन पुनपुन भी झारखंड से निकलती है। ठीक है, तो ये होगी हमारी राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। नाउ दोस्तों, जब हम बात कर रहे थे कि चंबल, बेतवा, सिंध, केन, तो ये भी ट्रिब्यूटरीज कुछ लोग भी आपको पढ़ा देंगे और कई किताबें भी बोल देंगे ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, बट ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज नहीं है। जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा, ये जो नदियां हैं, हमने बोला रावी, झेलम, सतलुज, ये डायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज नहीं है इंदस की, बट किसकी ट्रिब्यूटरी है, चिनाब की। ये चिनाब में मिलेंगी, और चिनाब आगे चल के कहाँ पे मिलेगा, इंदस में। इसी तरीके से ये पहले यमुना में मिलेंगी, और देन ये मिल जाएंगे, यमुना मिलेगी जाके वहाँ पे। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको पढ़ने की जरूरत है, ये नीचे वाली नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। देखो तोंस, चंबल, बेतवा, सिंध, केन। ठीक है जी, चलो जी, तोंस नदी आप देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड से ही निकलती है, और ये यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये यमुना की है, यमुना गंगा की है, तोंस यमुना की है। चलो जी, देखो बाकी छोड़ दें आप, चंबल, बेतवा, सिंध, केन। चंबल, बेतवा, सिंध, केन, सभी का ओरिजिन मध्य प्रदेश, सभी का ओरिजिन मध्य प्रदेश। बात खत्म करो यार, तुम कुछ नहीं पढ़ना इसके बारे में, कुछ नहीं पढ़ना। पीडीएफ ये है, पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, समझ गए, नहीं तो मेरे को मैसेज कर लेना। चलो जी, ठीक, तो आप बोलेंगे गंगा जो नदी है, ठीक है, ये जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, बेतवा, सिंध, केन, ये गंगा की नहीं है, ये यमुना की है, और ये यमुना में मिलती हैं। यमुना आगे जाके गंगा में मिलती है। चंबल, बेतवा, सिंध, केन चारों का ओरिजिन मध्य प्रदेश, चारों का ओरिजिन मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलो जी, ये चंबल देखें, बोल रहा मध्य प्रदेश से निकल के राजस्थान जाता है, राजस्थान से धन ये उत्तर प्रदेश में जाके मिल जाते हैं। चलो ये भी बेतवा भी देखें, मध्य प्रदेश से निकलता है, उत्तर प्रदेश में जाके मिल जाता है दोस्तों। चलो जी, ये भी ओरिजिनेट फ्रॉम मेकाल रेंज, अमरकंटक का प्लेट्यू मध्य प्रदेश से निकलता है, और जाके बिहार में इसको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो जी, नाउ गंगा बंगाल में पहुंच चुकी है, गंगा बंगाल में पहुंच चुकी है। बंगाल में हमने बोला दोस्तों इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और कौन से हैं, पद्मा और हुगली। एक स्ट्रीम दोस्तों बंगाल में फ्लो करती है, दूसरी बांग्लादेश में चले जाती है। जो बंगाल में फ्लो करती है दोस्तों उसको हुगली बोलते हैं। इस हुगली नदी के ऊपर ही हावड़ा ब्रिज है। ठीक है, चलो जी, और पद्मा आपकी एंट्री मार जाती है बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, और देन आप देखेंगे लास्ट में खत्म कहाँ पे होती है, बे ऑफ बंगाल में। दोस्तों जब भी एक नदी एक समंदर में ख़त्म होती है, तो समंदर के पास में इसके पास जितना भी मलबा होता है ना, ये इसको इस तरीके से डिपॉजिट कर देती है, और इस डिपोजिशन को डेल्टा बोलते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा अलॉन्ग विद ब्रह्मपुत्र, दोनों मिलके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं दोस्तों। यह है सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, डेल्टा क्या होता है, डेपोजिशन एट द माउथ ऑफ द रिवर। माउथ क्या होता है, जहाँ पे रिवर खत्म होती है। तो गंगा के एंड पे यहाँ पे आप देखेंगे ये डेल्टा आपको बनते दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन इज वेरी फेमस फॉर मैनग्रूव्स, मैनग्रूव्स। ठीक है, आप सर्च करें अगर आपको नहीं पता मैनग्रूव क्या होता है। मैनग्रूव वैसे तो एक तरीके की आपकी वेजिटेशन होती है, बाग होते हैं, जंगल होते हैं समंदर के किनारे किनारे। देन देखेंगे रॉयल बंगाल टाइगर्स,
रॉयल बंगाल टाइगर्स, ठीक है जी। देन सुंदरबन में ही आपको देख रहेगा सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क एटसेट्रा। और दोस्तों गंगा यहाँ पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। गंगा निकली उत्तराखंड से, निकली जब भागीरथी थी, भागीरथी अलकनंदा के साथ मिली देवप्रयाग पे, गंगा गंगा बन गई। देवप्रयाग के अलावा 4 प्रयाग और है, विश्वनाकर, रुद्रदेव, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग। सभी में एक नदी कॉमन है, वो है अलकनंदा। सभी में एक नदी कॉमन है, वो है अलकनंदा। चलो जी। देन उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल में खत्म। बंगाल में इसके 2 टुकड़े हो गए दोस्तों, एक पद्मा और एक हुगली। ट्रिब्यूटरीज देखी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में तो पहले लेफ्ट देख लेते हैं। बोला रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी, महानंदा। कोसी सौर ऑफ बंगाल, घाघर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। घाघर इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 नदियां, 2, काली एंड करनाली। काली को शारदा भी बोला जाता है, करनाली तिब्बत से निकलती है, काली उत्तराखंड से निकलती है दोस्तों, ठीक। देन आ जाएगी कोसी, कोसी को बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार। दामोदर को बोलते हैं सौरो ऑफ बंगाल दोस्तों, ये भी लिख लेना, ठीक है जी। दामोदर को बोलते हैं सौरो ऑफ बंगाल, सौरो ऑफ बंगाल। ये 2 सौरो याद रख लें, और उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी घाघर याद रख लें, और सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी यमुना याद रख लें। यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी तोंस याद रख लें। चंबल, बेतवा, सिंध केन, सारों का सारा का ओरिजिन मध्य प्रदेश से। हो गया हमारा गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।